तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है, और मेथड टू सॉल्व एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है वो जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, और फिर हम लोग जानेंगे उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता क्या है। तो फैक्टर जो है वो किसी भी नंबर का एक कंप्लीट डिवाइज़र होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जब भी हम लोग किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, लेट टेक एन एग्जांपल। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 75 को अगर हम लोग 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 75 को 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 75 को हम लोग डिविडेंड कहते हैं और 5 को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। बात तो समझ में आता है आपको। यहाँ पर जो आएगा वो क्वेश्चन और लास्ट में जो बचता है वो रिमाइंडर। ठीक है, तो जब हम लोग 75 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर इसका क्या आ गया, 0। तो देखिए इस वाले केस में रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, 0 है। अच्छा, अगर जब भी हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो हम लोग इस डिवाइजर को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तभी डिस्कस होगा जब आपका जो डिवीजन है वो कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी आपका फैक्टर और मल्टीपल डिस्कस होगा। अगर आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहता, जैसे कि अगर हम लोग यही 75 को किसी दूसरे नंबर 6 के साथ डिवाइड करते, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका रिमाइंडर बच जाता है जो कि क्या है, 3। अच्छा, तो इस वाले केस में फैक्टर्स और मल्टीपल डिस्कस नहीं होगा। अगर फैक्टर और मल्टीपल डिस्कस करना है तो हम लोग वो इस केस में कर सकते हैं, मतलब कि जब हमारा रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, तभी हमारा फैक्टर और मल्टीपल डिस्कस हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, वो तो ठीक है, लेकिन इस वाले केस में ये डिविडेंड के साथ साथ ये क्या है, मल्टीपल भी है, और ये डिवाइजर के साथ साथ क्या कहलाएगा, फैक्टर भी कहलाएगा। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ हेयर 5 इज अ फैक्टर ऑफ 75। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 5 है वो 75 का क्या है, फैक्टर है। और हम लोग दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि ये जो 75 है, 75 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। 75 को हम लोग 5 का मल्टीपल कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो पहला चीज़ हम क्या बताएं, फैक्टर और मल्टीपल तभी डिस्कस होगा जब आपका डिवीजन कंप्लीट डिवीजन हो रहा हो, मतलब कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी आप फैक्टर और मल्टीपल को डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, फिर हम आपको बताएं कि फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग क्या करें कि 20 ले ले, ठीक है, और इसको हम लोग जो है वो 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 5 20। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो आपको यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल तो डिस्कस होगा ही, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अच्छा, अब कौन फैक्टर है कौन मल्टीपल है, तो हम लोग 4 को क्या कह सकते हैं, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 20 का फैक्टर कह सकते हैं। एंड 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 20 को हम लोग 4 का क्या कह सकते हैं, मल्टीपल कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। मल्टीपल को आप ऐसे भी समझ सकते हो जो उसके टेबल में आए। ठीक है, जैसे कि देखिए 20 जो है वो 4 के टेबल में आ रहा है, मतलब कि 20 जो है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है। जैसे कि 4 का जो भी टेबल होता है, 4 5 20 आता है ना, तो इसलिए आपका 20 जो है वो 4 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा, फैक्टर और मल्टीपल के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग डिस्कस करें, तो फैक्टर के बारे में अगर कुछ फैक्ट्स देखें अगर हम लोग फैक्टर के बारे में, तो हर नंबर का फैक्टर जो है वो 1 तो होता ही है। ठीक है, एवरी नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। पहला चीज कि 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, 1 इज अ
फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। 1 जो है वो सारे नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। ये बात समझ में आया। दूसरा चीज़ क्या है, ठीक है, पहला ये कि 1 जो है वो सभी नंबर का तो फैक्टर होता ही है। दूसरा चीज़ क्या है कि एवरी नंबर मतलब कि हर नंबर जो है वो खुद का फैक्टर तो होता है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर हम लोग बोले कि आप जो है वो अगर 25 का फैक्टर निकालो, तो 25 का फैक्टर जो है वो 1 होगा, हमेशा 1 होगा, और वो 25 खुद भी। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है, और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। मतलब कि ये दो चीज़ जो है वो आपका परमानेंट है। जैसे कि अगर हम आपको 5 बोले तो 5 का 2 फैक्टर बताओ, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 5 का 2 फैक्टर क्या होगा, 1 जो कि हर नंबर का फैक्टर होता है, 5 खुद, ठीक है। तो मतलब हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो ये 2 पॉइंट को आपको, जैसे कि अगर हम आपको बोले 8 का फैक्टर बताओ, वो भी हम बोले 2 फैक्टर बताओ, तो आप क्या बोल दोगे, डायरेक्ट आप बोल दोगे 1 और 8। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन कौन होता ना, आपको नहीं करना। अगर हम आपसे 2 ही फैक्टर पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1 और 8 हर नंबर का, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता ही है, और 8 जो है वो खुद तो होगा ही हर नंबर का फैक्टर, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको बोले कि 37 है, तो 37 का 2 फैक्टर बताओ, तो 1 और 37 खुद। समझ में आया। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, फैक्टर का। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मल्टीपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मल्टीपल्स जो होता है वो देखिए, जैसे कि अगर हम लोग बोले 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल 4 खुद तो होगा, पहली बात, क्योंकि 4 × 1 = 4, मतलब 4 खुद का मल्टीपल है, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर हम लोग क्या करें, किसी मल्टीपल्स को अगर फैक्टर के साथ, उसके फैक्टर के साथ डिवाइड करें, तो वहाँ पर कंप्लीट डिवीजन होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो फैक्टर के बारे में जितना बात जानना था वो हम लोग जान चुके, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जो है वो किसी भी नंबर का एक कंप्लीट डिवाइजर होता है, ठीक है। और मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स वो नंबर जो उसके टेबल में आए। जैसे कि अगर हम लोग बोल सकते हैं कि 4 का मल्टीपल क्या है, तो 4 के टेबल में जो नंबर आएगा हम लोग कह सकते हैं कि वो उसका मल्टीपल है, ठीक है। जैसे कि 4 × 1 = 4, तो 4 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 4 × 2 = 8, तो 8 भी 4 का मल्टीपल है। 4 × 3 = 12, ठीक है, तो 12 भी 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 4 × 4 = 16, तो 16 भी 4 का मल्टीपल है। 4 × 5 = 20, तो 20 भी 4 का मल्टीपल है। यहाँ तक कि 10 तक नहीं, आप आगे भी चलता जाएगा। जैसे कि 4 × 11 = 44, वो भी 4 का मल्टीपल है। 4 × 12 = 48, वो भी 4 का फैक्टर है, ठीक है। 4 × 13, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 52, वो भी 4 का फैक्टर है, ठीक है। 4 × 14 56, वो भी 4 का फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 4 का मल्टीपल्स बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, एचसीएफ या जीसीडी, ठीक है। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग कोई भी 2 नंबर ले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया एचसीएफ ऑफ 36 और 24, ठीक है। तो अगर हम लोग 36 और 24 का अगर हम लोग को एचसीएफ लेना है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखना पड़ेगा एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा और कॉमन भी होना चाहिए, और जो कि इसका क्या हो, फैक्टर हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, 36 का फैक्टर क्या है। तो 36 का क्या आपको फैक्टर निकालने आता है, ठीक है। तो हम लोग फैक्टर निकालने का जो तरीका है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 1 × 36 = 36। 2 के टेबल में भी आ सकता है 36, ठीक है, क्योंकि 36 2 के साथ डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 18 = 36, ठीक है। 3 के टेबल में भी आता है 36 12 बार में, तो 36। 4 के टेबल में आता है 9 बार में 36, और 5 में तो नहीं आता 36 5 के टेबल में, ठीक है, क्योंकि 5 के साथ 36 डिविजिबल होगा नहीं। 6 के साथ आता है 6 × 6 = 36। तो जब भी इस तरीके से रिपीटेशन हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हो गया 6 × 6, या तो आपका 4 × 6 या 6 × 4 इस तरीके से क्रॉस हो जाए, ठीक है, मतलब या तो 4 × 6 और 6 × 4 इस तरीके से हो जाए, या तो सेम नंबर हो जाए 6 × 6 5 × 5 4 × 4 इस तरीके से हो जाए, तो वहां पर हम लोग अपना ये वाला चीज स्टॉप करेंगे, और यहाँ पर से जो भी नंबर है उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। वो हर जो है वो उसका फैक्टर हमको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 36 का 1 2 3 4 6, और यहाँ पर से आप ऊपर जाएंगे रिवर्स में यू टर्न लेकर के, तो 9 2
12, 18, 36। तो इस तरीके से हमने फैक्टर ऑफ 36 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं फैक्टर ऑफ 24। तो 24 का फैक्टर निकालने का तरीका सेम रूल, सेम वही चीज़ अप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में आता है 24 टाइम्स में, 2 के टेबल में भी आएगा 12 बार में, ठीक है। 3 से भी डिविजिबल है 8 टाइम्स में, 4 के साथ भी डिविजिबल है, और 5 के साथ तो है नहीं, तो 6 इंटू 4। तो देखिए 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, तो इस तरीके से रिपीट हो गया क्या हो गया, क्रॉस हो गया। या तो सेम नंबर से हो जाए, या तो मतलब कि 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 इस तरीके से हो जाए, जैसे कि 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 हो जाए। तो वहां पर हम लोग अपना ये वाला चीज़ रोक देंगे और बाकी जो भी नंबर है उसको हम लोग लिख देंगे पूरा यू टर्न लेकर के, जैसे कि 1 2 3 4 6, और क्या हो जाएगा, ये तो यूज़ कर लिए हैं 8 12 और 24। तो वही लिखे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसका भी फैक्टर लिख दिए, 36 का भी, 24 का भी फैक्टर लिख दिए। लेकिन हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, ठीक है। तो कॉमन जो है, कॉमन फैक्टर जो आपको ये दोनों में दिखाई दे रहा है, 36 में भी और 24 में भी, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये जो है वो कॉमन फैक्टर है, जो कि आपको 36 में भी दिखाई दे रहा है और 24 में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर है। अब हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। मतलब कि ये सारा जो है वो कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है, 1 हाईएस्ट नहीं है, 2 हाईएस्ट नहीं है, 6 नहीं है। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, 12 है। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 36 और 24 का 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 24 इज इक्वल टू 12, वो 12 के बराबर है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो 12 ही है। या तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है, वो है 12 है। देखिए 36 भी बड़ा है इसका फैक्टर, 24 भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये नहीं कर रहे क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया आपको। एचसीएफ में हम लोग क्या पता करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है यहाँ पर, 12 है। तो इसलिए मेरा एचसीएफ 36 और 24 का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर एचसीएफ समझ में आया होगा। एचसीएफ को हम लोग जीसीडी के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग एचसीएफ का, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लें, जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमको क्या फाइंड करना है, अगर हमको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 30 और हम लोग बोल देते हैं 45, ठीक है। 30 और 45 का हमको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले 30 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 का फैक्टर्स कौन कौन है वो लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45 का फैक्टर क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 30 का फैक्टर क्या क्या है, कैसे निकालेंगे हम लोग 30 का फैक्टर, तो आपको पता है 1 के टेबल में सबसे देखेंगे 1 इंटू 30 इज इक्वल टू 30 हो गया। 2 के टेबल में 32 के साथ भी डिविजिबल है 15 टाइम्स में, तो यहाँ पर भी 30 हो गया। 3 के साथ भी डिविजिबल है 10 टाइम्स में, तो 3 10 30 हो गया। 4 के साथ तो है नहीं, 5 के साथ 5 6 30, ठीक है, और 6 5 30। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे और इसका जो फैक्टर है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। वो कौन है, यहाँ पर नहीं करना चाहिए, स्पेस नहीं बचा, हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 30 कौन कौन हो जाएगा, 30 का जो फैक्टर है वो है मेरा 1, ठीक है। 30 का फैक्टर हमारा क्या है 1, और क्या है 2, 1 2 3 5 6 10 और 15 एंड 30। ये जो है वो 30 का फैक्टर है। अब हम लोग देख लेते हैं फैक्टर ऑफ 45। तो 45 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 45 का भी हम लोग जानते हैं फैक्टर निकालने का तरीका। तो 1 इंटू 45 हो सकता है इज इक्वल टू 45, ठीक है। 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 में आएगा, 3 क्योंकि देखिए ऐड करने के बाद 3 के साथ डिविजिबल है, 4 + 5 9 है ना, तो 9 3 के साथ डिविजिबल है, मतलब ये भी 3 के साथ डिविजिबल आएगा, मतलब 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। 3 5 15, ठीक है, तो ये अभी हो जाएगा 45। 4 के टेबल में तो नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 9 45, ठीक है। 6 में आएगा, 6 में तो नहीं आएगा, ठीक है। 7 में तो भी 7 5 35 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में नहीं आता, अब डायरेक्ट 9 में आएगा, 9 5 45। अब यहाँ पर रिपीट हो गया, अब हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे।
अब जो जो फैक्टर है वो यहाँ पर लिखेंगे, क्या क्या है, 1 3 5 9 5 9 और क्या हो जाएगा 15 एंड 45, 15 एंड 45। चलिए अब हम लोग क्या पता करना है, हमको पता करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो देखिए 1 दोनों में है, ठीक है, 3 जो है वो भी कॉमन है, ये भी दोनों में है, ठीक है, और क्या है 5 भी देख सकते हैं आप, ये भी दोनों में है, एंड 15 भी अगर देखें तो आप दोनों में है, ठीक है। तो ये जो है वो कॉमन फैक्टर निकला, मतलब कि ये जो है वो 30 का भी फैक्टर है और 45 का भी फैक्टर है। लेकिन हम लोग को इसमें से क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है, सबसे बड़ा कौन सा है कॉमन फैक्टर, तो वो है 15। देयरफॉर HCF ऑफ 30 एंड 45 इज क्या हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा 2 एग्जाम्पल से कि HCF क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग HCF के बारे में समझ गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं HCF को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। चलिए अब हम लोग को देखना है क्या, मेथड्स टू फाइंड HCF को फाइंड करने का तरीका। तो अभी देखिए, अभी जो हम लोग जो मेथड को यूज़ कर रहे थे उस मेथड को हम लोग कहते हैं लिस्टिंग मेथड, जो जिससे हम आपको HCF समझाएं वो हम लोग लिस्टिंग मेथड से ही समझाएं, ठीक है। मतलब कि फैक्टर का लिस्ट बना लो और उसमें से पहले आप देख लो कि कॉमन क्या है और उसमें से सबसे बड़ा ढूंढ करके निकाल लो। जैसे कि अगर हमको फाइंड करना है HCF ऑफ 32 एंड 64, तो पहला मेथड, अच्छा ये सब चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेथड 1 क्या है आपका, लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जैसे अभी हम लोग पहले कर रहे थे, लिस्ट बना करके कॉमन पहले फैक्टर चूज कर लिए और उसमें से भी सबसे हाईएस्ट पता कर लिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि HCF ऑफ 32 एंड 64, तो सबसे पहले हम लोग 32 का फैक्टर जैसे आपको निकालना रहता है वो आप निकाल लो, ठीक है। जैसे कि फैक्टर निकालने का जो तरीका है, अब यहाँ पर फैक्टर का आप लिस्ट बना दो, तो वो क्या क्या है 1 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 32 के फैक्टर का लिस्ट बना दिया। उसी तरीके से आप 64 का भी फैक्टर निकाल दो, उसका भी लिस्ट बना दो, जैसे कि 1 2 4 8 16 32 एंड 64, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन कौन कौन है, 1 और 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी है और 16 भी है और 32 भी है। मतलब ये सारा कॉमन है, लेकिन इस कॉमन में भी सबसे बड़ा, क्योंकि हमको पता करना हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, तो सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए। तो ये तो फैक्टर का तो लिस्ट है ही और हमने कॉमन तो ढूंढा, लेकिन सबसे बड़ा इसमें से कॉमन फैक्टर कौन है, वो है 32। देयरफॉर HCF ऑफ 32 एंड 64 इज 32, ठीक है। तो इस तरीके से ये 32 जो है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या कहते हैं, जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है सेम वही करोगे, ठीक है। जैसे कि 32 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है, ठीक है, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। 64 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अच्छा, अब जो है आपका 32 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आप उसको यहाँ पर लिख दो, क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। 64 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब जरूरी है कि यहाँ पर 2 ही आए, 2 3 कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर जो भी आपको कॉमन दिख रहा है ना वो आप चूज करते जाओ, जैसे कि 2 और 2 कॉमन दिख गया, ठीक है, एक पेयर बन गया, पेयर बनाते जाओ, ठीक है, सेम का पेयर बनाते जाओ। 2 और 2 का पेयर बना दिए, बन गया एक, ये भी एक पेयर बन गया, ये भी एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर, ये लास्ट 2 बच गया तो इसको छोड़ देंगे। अब जो भी पेयर है उसको बस खाली यहाँ पर लिख दो, एक एक बार लिखना है। जैसे कि 2 का कितना बार पेयर बना, एक बार, तो 2 लिख दिए, फिर से 2 एक बार और लिख दिए, फिर से 2 का एक बार और पेयर बना तो फिर से 2 लिख दिए, फिर से 2 का एक बार और पेयर, फिर से 2 का एक बार और पेयर, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 32। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग लिस्टिंग मेथड से भी सेम क्वेश्चन को जब सॉल्व किए थे तो भी HCF क्या आया था 32, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए तो भी आंसर क्या आया 32 आया। बात समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। अगर हम लोग को HCF निकालना है 30 और 36 का, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 बार में, ठीक है, फिर से 3 के साथ, फिर 5 के साथ, 1 आ गया, लास्ट तक 1, जब तक 1 नहीं आया तब तक हम लोग करते रहते हैं। उसी तरीके से हम लोग फिर से 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता है ना, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर देखिए, इसे हम नहीं बता रहे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं क्योंकि ये चीज़ पढ़ा है आपका, ठीक है। तो 30 का देखिए, जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 × 3 × 5, ठीक है, लिख दिए। 36 का क्या आया 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3,
सही लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या चूज करना है, आपको यहाँ पर चूज करना है कॉमन, ठीक है, मतलब कि एक पेयर बना देना है, ठीक है, जैसे कि 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, क्या 5 का पेयर है, 5 यहाँ है बट यहाँ नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा, 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर इसका कोई पेयर बनाने के लिए नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा, इस भी 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो आपका पेयर किसका बना, सिर्फ 2 का और 3 का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा मेथड जो है वो हमारा स्टेप डिवीजन मेथड है, ठीक है। इस चीज को भी आप पढ़े हो, ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। तो देखिए स्टेप डिवीजन मेथड करने का क्या तरीका है, जैसे कि अगर हमको क्या निकालना है 32 और 64 का एचसीएफ निकालना है तो बड़े वाले नंबर को बीच में रखते हैं, ठीक है, और छोटे वाले नंबर को से उसको क्या करते हैं एज अ डिवाइजर वो हो जाता है, ठीक है, छोटा वाला नंबर। अब 32 को 64 के साथ डिवाइड करेंगे, कितने बार में डिवाइड हो गया, 2 बार में, रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा, जब तक रिमाइंडर नहीं 0 आता है तब तक हम लोग आगे डिवाइड करते रहते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए मेरा अब क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे तो ये स्टेप बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए मेरा 32 और 64 का जो एचसीएफ है वो खुद क्या हो जाता है, ये डिवाइजर हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 32 हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए एक बार फिर से आप देखिए, हम आपको पहले स्टेप समझ करके दिखला देते, फिर हमको आपको ये वाला चीज बता दे। देखिए क्या है पहला स्टेप आपका क्या है, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, मतलब कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ डिवाइड करो, मतलब कि आपका यहाँ पर जो बड़ा वाला नंबर होगा, देखो ये तरीका है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये तरीका को आपको फॉलो करना है एचसीएफ निकालने के लिए। इस तरीके को क्या कहते हैं हम लोग, इस तरीके को कहते हैं हम लोग स्टेप डिवीजन प्रोसेस, ठीक है। तो स्टेप डिवीजन प्रोसेस कैसे करेंगे, फिर से हम बता रहे हैं कि डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब आपका जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, एज अ डिविडेंड ही रहेगा, और जो छोटा वाला नंबर होगा वो आपका क्या होगा, एज अ डिवाइजर रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के साथ डिवाइड किए, तो 36 को 30 के साथ डिवाइड करें, 1 बार में लगेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 6। क्या यहाँ पर ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ, नहीं हुआ। अगर रिमाइंडर बचता है, इफ देयर इज अ रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर बचता है, ठीक है, अगर मान लेते यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं होता इस जैसा, तब आपका यहाँ पर एचसीएफ कौन हो जाता, खुद 32 ही हो जाता। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर बचा, इफ देयर इज अ रिमाइंडर, अगर आपका रिमाइंडर बचता है तो मेक द रिमाइंडर एज अ न्यू डिवाइजर, तो आप उस रिमाइंडर को नया डिवाइजर बना दोगे, ठीक है, और आपका जो पुराना वाला जो डिवाइजर था वो आपको उसको क्या बना देना है, डिविडेंड बना देता है, एंड द प्रीवियस डिवाइजर, और जो पुराना वाला जो डिवाइजर है एज द न्यू डिविडेंड, वो आपका नया डिविडेंड बन जाएगा। अब फिर से इस स्टेप को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 6 5 30, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब इस चीज को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर मान लेते यहां पर भी नहीं आता रिमाइंडर 0, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपका रिमाइंडर कुछ आता तो आप उसको फिर से क्या बना देते, डिवाइजर, और यहाँ पर जो डिवाइजर था आप उसको क्या बना देते, डिविडेंड बना देते, अगर यहाँ पर रिमाइंडर बचता तो, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग करते रहते हैं, हम मतलब कि लगातार करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आना आ जाए, ठीक है। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट द रिमाइंडर ऑफ 0, जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए तब तक आप इस स्टेप को क्या करो, करते रहो। द लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ, आपका जो आखिरी डिवाइजर होगा, जहां पर आपका रिमाइंडर 0 आया, जो कि आखिरी डिवाइजर यहां पर ये है, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। देखो यहां पर आखिरी डिवाइजर खुद 32 ही था, क्योंकि यहां पर ही पहले बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह दिए, इसका एचसीएफ कह दिए। बात समझ में आया आपको। जैसे देखो एक बार और हम एक और क्वेश्चन आपको यहां पर डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं 210 को, ठीक है, अगर हम लोग 55 के साथ, मतलब अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमको 210 का और 55 का, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो बड़े वाले नंबर को, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ध्यान रखेंगे, पहला स्टेप क्या है कि आप बड़े वाले नंबर को बीच में रखोगे एज अ डिविडेंड, और छोटे वाले नंबर के साथ आप उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तब ये कितने बार में लगेगा, तब आपका जो है वो ये लगेगा 55 कितने बार में, 4 टाइम्स में कितना होता है, 55 4 25 5 20 का हाथ 2 22, ठीक है, 220 आ जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हम लोग 4 बार में नहीं लगा करके 3 बार में लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 हाथ में 1 15 1 16, ठीक है, 165। बट यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है, और आपका यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा
10 में 5 गया 5, यहाँ पर हो गया 0 और 6 4 10 और यहाँ पर हो गया 0। आपका रिमाइंडर बच जाता है यहाँ पर 45। अच्छा हाँ, अब हम क्या बोलें, आपका स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था कि अगर आपका रिमाइंडर बचता है, अगर आपका रिमाइंडर बचता है तो जो आपका ये रिमाइंडर है वो एज अ डिवाइजर बन जाएगा, वो एक डिवाइजर के तौर पर बन जाएगा और आपका ये जो नया जो पुराना डिवाइजर था वो एज अ डिविडेंड के तौर पर आ जाएगा। बात समझ में आया? फिर से हम बता रहे हैं। अच्छा, ये स्टेप आपको लिखना नहीं है कॉपी में, ये आपको बस सिर्फ ये तरीका, वो तरीका बताने के लिए हमने यहाँ पर स्टेप लिखा है आपका, ठीक है, कि आप इस तरीके को एक बार समझ पाओ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम जब लिख दिए तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो क्या हम बताएं, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपका जो पहला बड़ा वाला जो नंबर होगा, ग्रेटर नंबर, वो उसको ऐसा डिविडेंड रखना है, ठीक है, और छोटे वाले नंबर के साथ उसको डिवाइजर के तौर पर रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर डिवाइड करोगे, 3 बार में डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो एचसीएफ खुद 55 हो जाता, लेकिन यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लोग अपना स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रिमाइंडर है उसको हम लोग ऐसा डिवीजर की तरह ट्रीट करेंगे और जो पुराना प्रीवियस डिवाइजर था उसको हम लोग ऐसा डिविडेंड के तौर पर यूज करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 45 1 जा 45, अब यहाँ पर आ गया 0 और 1। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता तो मेरा जो लास्ट डिवाइजर था जो कि 45 वो खुद बन जाता है एचसीएफ, लेकिन बट यहाँ पर आपका इस जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, ठीक है। तो 0 नहीं आया तो जो आपका जो रिमाइंडर है वो एज अ डिवाइजर बन जाएगा और जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था वो आपका एज अ डिविडेंड बन जाएगा। तो अब फिर से आप इसको डिवाइड करोगे तो 10 4 जा 40, रिमाइंडर बच गया 5, तो फिर से आपका रिमाइंडर 5 बच गया। मतलब कि आपका ये फिर से रिमाइंडर एज अ डिवाइजर की तरह ट्रीट होगा और जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था वो एज अ डिविडेंड की तरह ट्रीट होगा। तो 5 2 जा 10। अब देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो आपका जो लास्ट डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर कौन है, 5 है, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और यही आपका क्या, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, स्टेप डिवीजन प्रोसेस। आई होप आपको यहाँ पर स्टेप डिवीजन प्रोसेस समझ में आया होगा। तो हम क्या बोले, सबसे पहले बड़े वाले नंबर को बीच में रखना है, छोटे वाले नंबर के साथ डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड करे हो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक है, आपका ये एचसीएफ बन जाएगा। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तब आप क्या करोगे, जो आपका जो ये रिमाइंडर आया है वो ऐसा डिवाइजर ट्रीट हो जाएगा और जो आपका प्रीवियस डिवाइजर है वो ऐसा डिविडेंड की तरह ट्रीट होगा। आप फिर से डिवाइड करोगे, फिर से आपका अगर नहीं आया तो आप फिर से इसी स्टेप को फिर से कंटिन्यू करोगे। जो आपका जो रिमाइंडर है वो एज अ डिवाइजर बन जाएगा और जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था वो एज अ डिविडेंड की तरह ट्रीट होगा। फिर से आप डिवाइड करोगे, फिर से अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाओगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो फिर से आपका यहाँ पर 5 एज अ डिवाइजर की तरह ट्रीट हुआ और 10 जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था वो एज अ डिविडेंड की तरह ट्रीट हुआ, ठीक है। फिर से आप डिवाइड किए तो आपको यहाँ पर डिवाइड हो गया और लास्ट जो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्योंकि अब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया तो आपका जो लास्ट डिवाइजर था वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा इस नंबर का। तो आई होप आपको यहाँ पर एचसीएफ समझ में आया है, ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका हमने सब कुछ बता दिया। तो अभी हम लोग जो है इस वीडियो में क्या डिस्कस किए, इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस किए, हम लोग डिस्कस किए कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से समझना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आगे आपको जाकर के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ हम क्या बताएं कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ को फाइंड करने का तरीका। तो हम 3 तरीका बताएं जिसमें कि आपका तीनों तरीका पहले से पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। आपका पहला तरीका क्या था, लिस्टिंग मेथड था, दूसरा मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा मेथड था आपका स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे और इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।